नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे तेजस्वी यादव के भाषण ने बीजेपी की उड़ा दी नींद। प्रधानमंत्री भी तेजस्वी का नाम लेने से डर रहा है। बताएंगे क्यों अवॉइड कर रहे हैं तेजस्वी का नाम। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा अरबपतियों की सरकार, अरबपतियों के लिए काम करती है मोदी सरकार। कैसे आखिरकार दोस्तों लालू प्रसाद यादव के एक भाषण ने बीजेपी का गर्दा उड़ा दिया। जी हाँ, एक साथ जब आए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो पूरे बिहार में दोस्तों घमासान मच गया। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लिया निशाने पर। आपको बताते चले, राहुल गांधी का दोस्तों ये भाषण जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। राहुल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल अरबपतियों की सरकार है ये, और अरबपतियों के लिए ही काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कभी देखा है किसी गरीब के लिए मोदी जी को इतनी मेहनत करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। अडानी और अंबानी की शादी में दोस्तों ये सरकार बिछ जाती है, उनके लिए इंतज़ाम करवाती है। सवाल ये उठता है कि इस देश में दोस्तों अमीर जो है उसके लिए तो मोदी सरकार की पलकें बिछी हैं, लेकिन जो गरीब है दोस्तों उनसे उनका हक भी छीना जा रहा है। उनके ऊपर ज़बरदस्ती कानून थोपे जाते हैं, ज़बरदस्ती उनसे उनके अधिकार छीने जाते हैं। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर, और जानबूझकर ये सब चीज़ें की जाती हैं। राहुल ने कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो मोदी सरकार के पास टाइम है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है दोस्तों। किसानों के लिए काम करने से सरकार भागती है। एमएसपी की जब बात आती है तो कहती है देश गरीबी में डूब जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तमाम तरीके की बातें होती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। कहा फिलहाल जो लोग हमारे नाम से, हमारा नाम लेने से डरते हैं, मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री को कि वो मेरा नाम लेकर मुझ पर हमला बोलें। दरअसल आपको बताते चलें, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आए, उन्होंने हमारे चाचा के साथ मिलकर हमारे बारे में काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी बार नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री में दम है तो वो मेरा नाम लेकर मेरी बुराई करें। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बिहार में अब तेजस्वी की हवा चल रही है, और अब प्रधानमंत्री सच में तेजस्वी का नाम लेने से भी डर रहे हैं। उनको पता था कि बिहार में क्या चल रहा है, इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लिया। बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर हमला बोलते रहे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा और कहा कि अगर आप में दम है तो मेरा नाम लेकर मेरी बुराइयां कीजिए। यही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल चाचा, अगर आप में इतनी गारंटी लेने की क्षमता है तो चाचा की गारंटी लीजिए कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश चाचा की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, और प्रधानमंत्री गारंटी लेने की बात करते हैं कि हम यहाँ पर ये विकास करेंगे। पहले नीतीश चाचा की गारंटी तो लीजिए, और उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद मच गया घमासान। दरअसल आपको बताते चले, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के कई नेता दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए। लोकसभा की सीट ना मिलने के ऊपर दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश बिगूड़ी और तमाम लोग जो है यहाँ पर घुन्ना खाए हुए। लेकिन अब इसमें एक नया नाम ऐड हो गया है, जिसका नाम है दोस्तों जो है यहाँ पर चिराग पासवान। दरअसल आपको बताते चले, चिराग पासवान दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से दूरी बना ली। ना उनकी रैली जो अभी बिहार में हुई एक दिन पहले, ना वो उसमें शामिल हुए, और ना ही दोस्तों आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। आपको बताते चले, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ आने के बाद से, और ख़ास करके लोकसभा की सीटें जारी हो, पहली लिस्ट जारी होने के बाद से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से दूरी बना ली। आपको बताते चले, लोजपा ने बीजेपी से दूरी बनाते हुए एक तरीके से एक संदेश दे दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों टिकट में अब तक उनका नाम नहीं दिखाई दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने चिराग पासवान की एक चीज़ और नोटिस की है कि चिराग पासवान को जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको लेकर चिराग पासवान भड़के हुए हैं। यही कारण है जो चिराग पासवान ने दोस्तों बीजेपी से अपनी दूरी बनाने का काम किया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चिराग पासवान दोस्तों ये दूरी बना रहा है, सवाल ये भी है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो
चर्चाएं चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नज़र आ रही हैं कि बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद घमासान मचना तो तय था ही था। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे बिहार में अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल पीडीए मतलब जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का साथ देंगे हम। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो लोग गरीब, पिछड़ों और आदिवासियों को पीछा छोड़ जाते हैं, दलित भाइयों को, हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ भ्रष्टाचारी भरे पड़े, जो भी बीजेपी में जाता है उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। यही नहीं, ये सारी चीज़ें बोलते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जनता से वादे किए थे उन सारे वादों को नकार दिया। आज इस देश का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, लोकसभा का चुनाव आर पार की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि वो 2024 का चुनाव फिर से एक बार जीत कर हासिल कर लें। और सच बताऊं तो नरेंद्र मोदी के फेवर में दोस्तों कई चीज़ें हैं। ईवीएम पर सवाल उठ रहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4-4 बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। पोलिंग बूथ पर दोस्तों किस तरीके से कैप्चरिंग की जाती है, तमाम चीज़ें ये सब ने देखा। इसी सब को लेकर भी जनता चिंता में, क्योंकि जनता तो पूरा साथ देगी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे बीजेपी फ़ायदा निकालने का काम करती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोला जो मोदी जी खाली झोली लाए थे अब वो भर कर ले जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेजस्वी के चाचा और जो मोदी जी हैं, अब जो मोदी जी की झोली है उसको और भरने का काम करेंगे तेजस्वी के चाचा, यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री ये कहकर आए थे कि मैं खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन अब उस झोले में दोस्तों कितना ख़जाना भर चुका है ये सब जानते हैं। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सिर्फ गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों और दलित पिछड़ों का हक मार रहे हैं और अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री की झोली भरने का काम करेंगे। यही नहीं दोस्तों, तमाम विपक्ष बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंच पर जब तमाम दिग्गज आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कई चीज़ें सोचने लायक होती हैं, क्योंकि इस रैली में हमने देखा कैसे तेजस्वी यादव और जो है यहाँ पर दोस्तों ख़ास करके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव दोस्तों और तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे जब एक मंच पर आए दोस्तों तो एक ताकत दिखी। सबसे बड़ी ताकत दिखी हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दोस्तों एक तरीके से राहुल को दिल्ली का समझ लेते हैं, दिल्ली की। क्योंकि आपको बताते चलें दोस्तों, ये तीन लोग जब यंग लोग, ख़ास करके युवा लोग जब तीनों एक साथ आए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक होड़ चल गई कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का सबसे ज़्यादा डर सता रहा है कि इन सब के आने के बाद क्या गेम बिगड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, ईवीएम से लेकर तमाम चीज़ों में घोटाले होते हैं, इस बात के कई बार प्रमाण मिले हैं। हालांकि ईवीएम पर बार बार चुनाव आयोग कहता है कि हम बहुत जांच करके चुनाव कराते हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही मामला सेट कराया जा सकता है। और ये आप भी जानते हैं, जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही बीजेपी के लोग हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि अगर जो भी बीजेपी को वोट देगा इसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी के लोकतंत्र ख़त्म करने में उसका साथ दे रहा है। ओवैसी ने कहा कि सोच समझ कर वोट देना जिसको भी दो। ये 2024 की लड़ाई आसान नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है। और इस वक्त सत्ता पक्ष सबसे मजबूत है और उसके पास पैसे की ताकत है और उसके पास दोस्तों पुलिस, प्रशासन, कोर्ट, तमाम चीज़ें हैं। और उसके पास आप समझिए तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसने अपने कंट्रोल में कर रखी हैं सत्ता पक्ष ने। वो जब चाहे जब किसी को जेल में डलवा सकता है, जब चाहे ईडी सीबीआई का यूज़ कर सकता है, जब चाहे करोड़ों रुपए पानी की तरह अपने एडों पर बरसा सकता है, और जब चाहे दोस्तों वो ईवीएम में भी खेल कर सकता है। ये आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो सच में दोस्तों सत्ता पक्ष के पास तो सब कुछ है, पैसा वगैरह, धन बल, और विपक्ष के पास है तो दोस्तों सिर्फ सच्चाई और ताकत। विपक्ष सिर्फ सच्चाई और ताकत के बल पर चुनाव लड़ रहा है और उसकी पूरी ताकत दिखाई भी दे रही है दोस्तों। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है दोस्तों कि वो देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि देश का लोकतंत्र इससे बदतर कभी नहीं हुआ दोस्तों जो बीजेपी के आने के बाद हुआ है। आज जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। आज जगह जगह दोस्तों मुस्लिमों को सड़कों पर पीट दिया जाता है, गौ हत्या के नाम पर उनकी जान ले ली जाती है। दलित पिछड़े भाइयों को गोली मार दी जाती है बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लगाने पर।
छात्रों का पेपर आए दिन लीक हो जाता है और आप समझिए सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इस तरीके की ऐसी तमाम घटनाएं हैं। महिला घर से निकलती हैं लेकिन घर वापस नहीं लौट पाती। उत्तर प्रदेश में इतने रेप की संख्याएं बढ़ गई हैं। आए दिन चेन स्नैचिंग जैसे मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण है दोस्तों जो दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ख़ास कर हमारे देश में और सरकार आंखें मूंद कर बैठी रहती है। और जब बात वोट लेने की आती है तो ये वही सरकार है जो कहती है कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम, सब लोग हमारे साथ हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो किस जोन में चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से पवन खेड़ा ने कहा कि ये जो खास करके दोस्तों जो मनोज सिंह को टिकट दिया गया था दोस्तों, भोजपुरी एक्टर, उनके टिकट को लेकर जमकर मज़े ले लिए पवन सिंह वाले टिकट को लेकर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कैसे बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया और उसके बाद वो टिकट वापस ले लिया गया दोस्तों। लेकिन उस टिकट के जब पवन सिंह ने कहा कि मैं किसी वंश वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, तो दोस्तों अभी ये इंटरेस्टिंग मामला निकल कर सामने आया। आपको बताते चले पवन खेड़ा ने पवन सिंह का मजाक उड़ाते हुए, बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तमाम मीडिया भी प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर रही थी कि देखो टिकट बंटवारा, और तमाम मीटिंग 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री ने जो है मीटिंग की। कितने एक्टिव हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने काम को लेकर। और मीडिया वही दोस्तों वही चाटुकारिता कर रही थी जो वो हमेशा करती है। इसको लेकर पवन खेड़ा ने अब मज़े ले लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 3 बजे रात के 3:30 बजे तक मंथन किया और एक ऐसे इंसान को टिकट दिया दोस्तों जिसकी महिलाओं में इमेज बहुत ही भयंकर ख़राब है, डैमेज है। दरअसल दोस्तों पवन सिंह के ऊपर आकांक्षा जो थी उन्होंने बदतमीज़ी और कई चीज़ के आरोप लगाए थे। इससे पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड है, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप लगाए थे दोस्तों कि पवन सिंह को औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। और इस व्यक्ति का चरित्र दोस्तों, इसके कई ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं पवन सिंह के, जिसमें महिलाएं इसकी असलियत बताती हुई नज़र आ रही हैं कि कैसे उनके साथ चीज़ें करता है और ख़ास कर फिर छोड़ देता है उनको। तो इसी तरीके की चीज़ों के जो वीडियो पड़े हैं, तो खास करके पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है। जब वो ऐसे, आप समझिए जिसके ऊपर इतने आरोप लगा रखे हैं तमाम महिलाओं ने, एक झूठ बोल सकती है दोस्तों, 2 झूठ बोल सकती हैं, इतनी सारी लेडीज़ झूठ नहीं बोल सकती कि ये आदमी का, सबसे पहली बात तो ये बात करने का तरीका बहुत बदतमीज़ी वाला है इसका। ये आरोप हमेशा ही लगते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमने भी देखा है और उसको ऑब्जर्व किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल बोले ये अच्छा है, पहले अपने सांसदों को जितवाओ वादा कर कर, उनको दिल्ली में उतारो, उसके बाद जब वो काम ना करें तो उनको लोकसभा में वोट मत दो, टिकट मत दो, उनका टिकट काट लो ताकि जनता को के सामने फिर से एक फ्रेश चेहरा पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल गौतम गंभीर जो कि दोस्तों क्रिकेटर थे, उनको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी जानती है कि गौतम गंभीर ने दिल्ली वालों के लिए कुछ काम नहीं किया है। और बीजेपी के तमाम सांसद उन्होंने कहा ऐसे ही हैं कि ज़्यादातर लोगों ने किसी जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी इन सब चीज़ों से भागती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी जिन लोगों को सपोर्ट करती है वो लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और बीजेपी फिर चाल क्या चलती है दोस्तों कि अब एक नए चेहरे को उतारती है टिकट देकर। जैसे अब लोकसभा में बीजेपी ने नए चेहरों को टिकट दिया है ताकि आप समझिए जिन सांसदों ने काम नहीं किया, जनता उनको गुस्से में वोट ना देने का काम ना करे। और अगर बीजेपी नए फेस को उतारेगी तो जनता उसको वोट दे देगी। पर जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि उसको पता है बीजेपी कुछ काम नहीं करती, उसके बाद भी उसको लोकसभा में टिकट दे दिया जाए। अब दोस्तों ये तो साफ हो चुकी है कि इस बार दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर खेल होने वाला है दोस्तों। सिर्फ एक चांस की ज़रूरत है। एक बार अगर सरकार बदल गई ना दोस्तों, उसके बाद बीजेपी का ये प्रजातंत्र आप देखना कैसे कागज़ के महल की तरह ढह जाएगा, ये आप भी देखते रह जाएंगे। बीजेपी इतनी हरकतें कर क्यों पाती है, कैसे वो दोस्तों हॉर्स राइडिंग कर लेती है एमएलएस की, कैसे ख़रीद फरोश करती है, कैसे वो दूसरे राज्यों में घुसकर उठा कर ले जाती है दूसरे राज्यों के एमएलए को, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास दोस्तों फोर्स है। जो है यहाँ पर दोस्तों बीएफ के जवान हैं, फौज है, पुलिस है, तो वो अपने साथ उनको लेकर जाती है। अब आप समझिए विपक्ष क्या कर सकता है। जब पुलिस मिलिट्री इसको खड़े होकर बीआरएफ के जवान रोक लेते हैं तो वो तो देखती रह जाती है और दूसरे सांसदों को उड़ा कर ले जाती है बीजेपी दूसरे राज्य से।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बस एक बार सरकार बदलने की देर है। प्रधानमंत्री बस एक बार पीएम के पद से तो हटे, फिर आएगा मज़ा। फिर देखे बीजेपी के कैसे इंडिया गठबंधन भी वही करेगा दोस्तों जो बीजेपी ने किया उसके साथ, जाहिर सी बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन उन चोरों को पकड़ेगा दोस्तों जिन लोगों के ऊपर सच में भ्रष्टाचार के आरोप है, और जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठकर उसकी मलाई चाट रहे हैं दोस्तों। आप देखना, जिस दिन सत्ता हटेगी उस दिन प्रधानमंत्री के राइफल वाले कांड से लेकर तो तमाम चीज़ों पर खुलासे होंगे। इस बात को बार बार दबाया गया है दोस्तों कि राइफल ख़रीद फरोख्त में बड़ा घोटाला हुआ है, और प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे पहले ये आरोप राहुल गांधी ने ही लगाया था, और वो सच हुआ। गोदी मीडिया चाहे कितना ही इस बात को नज़रअंदाज करवा ले दोस्तों, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि आज तक जितने भी राहुल गांधी ने दावे किए हैं उसमें से एक भी झूठ नहीं निकला। राहुल गांधी ने कहा था कि राइफल में घोटाला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी मोदी को। लेकिन क्या हुआ, फ्रांस में इस चीज़ का खुलासा हुआ, जो है यहाँ पर के जर्मनी में, कि हाँ ये सब कुछ हुआ था दोस्तों, सॉरी फ्रांस में, और के राइफल घोटाला डील में घोटाला हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कोरोना आने वाला है, बीजेपी के लोग हम मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे राहुल गांधी भ्रम फैला रहा है। क्या हुआ दोस्तों, कोरोना से लाखों लोगों की मौतें हो गई। राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी के उसमें पैसे लगाना शेयर बाज़ार में एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या हुआ दोस्तों, अडानी एक बहुत बड़ा फर्जी निकला, जिसके शेयर्स के दाम धमाधम गिरते रहे, और जिन्होंने पैसे लगाए थे वो बर्बाद हो गए। इसी तरीके की जो बातें राहुल गांधी ने बताई थी दोस्तों, वो आज सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं, भले ही गोदी मीडिया सच माने या ना माने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ उतर गई इंडिया गठबंधन की फौज। इंडिया गठबंधन ने कर दिया दोस्तों रैली का आगाज़। अब भारतीय जनता पार्टी में मचेगा कोहराम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए है, लेकिन दोस्तों इंडिया के सामने एनडीए टिक नहीं पाएगा। एनडीए में छोटे छोटे दल भरे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास दोस्तों अपनी पूरी ताकत है। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन दोस्तों न सिर्फ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा, बल्कि इस बार इंडिया गठबंधन जनता को वो समझाने की कोशिश कर रहा है, जो दोस्तों जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए दोस्तों, हमारा देश अगर वन नेशन वन पार्टी बन गया तो दोस्तों देश में न लोकतंत्र थोड़ा बहुत जो अब बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वन नेशन वन पार्टी का मतलब ये है कि अपने मन मुताबिक सरकारों को चलाना, मन मुताबिक काम करना, विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। आज नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है, उसने आधे से ज़्यादा जगह सरकारें गिराई हैं। हिमाचल में भी उसका पूरा दाव है, और हिमाचल का ख़तरा भी दोस्तों घटा नहीं है। हिमाचल में किस तरीके से 6 MLAs को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद उन 6 MLA को अभी भी कोर्ट भी जा सकते हैं वो MLA अपनी सदस्यता बहाल कराने के चक्कर में। लेकिन हमने जैसे कि आपको एक चीज़ बताई है दोस्तों, जो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि वो कैसे लोगों को MLA को तोड़ती है, सरकारें गिराती है, और हिमाचल में उसकी यही चाल है, वो लगी पड़ी है कि किसी भी तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी बना लें। लेकिन दोस्तों अगर जो है 2024 में सत्ता पलट जाती है तो बीजेपी के ये सारे गेम पलट जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा चुकी होगी दोस्तों। और उस वक्त बीजेपी के पास कोई काम नहीं रह जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए दोस्तों ख़तरा है, एक ख़तरनाक पार्टी है, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों, जो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ईमानदार हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में जो भी जाता है दोस्तों वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। दरअसल दोस्तों इन दिनों अखिलेश के साथ साथ तेजस्वी का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा। कल उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन पार्टी के साथ साथ अब डस्टबिन पार्टी भी बन चुकी है। तमाम पार्टियों का जो कचरा है बीजेपी अपने डस्टबिन में इकट्ठा कर रही है उसको। दरअसल जो लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो पैसों के बल पर जो डर के जा रहे हैं, उनको तेजस्वी यादव ने कचरा बता दिया और साफ कहा कि बीजेपी अब जो है यहाँ पर दोस्तों डस्टबिन पार्टी भी बन चुकी है, क्योंकि तमाम पार्टियों का कचरा बीजेपी